गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस की सरकार के साथ 2020 में कोई समझौता किया। अब 2020 का समझौता कांग्रेस के लोगों ने उसकी जब पालना नहीं की, ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता है तो विकास की योजनाएं खोलिए। 450 करोड़ रुपया पहली बार देवनारायण योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो हमेशा सबके विकास की, सबकी भलाई की बात करते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान मेरा परिवार है, राजस्थान वासी मेरे परिवारीजन हैं। तो आइए ना, बैठिए, बात करिए, समाधान करिए। सरकार ने दरवाजे बंद ही नहीं किए तो फिर आंदोलन किस बात का साहब। कांग्रेस के राज में तो अपराधियों की मदद करते थे कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के समय पर राजस्थान रेपिस्तान में बदल गया था। अब कांग्रेस को तो कोई फोबिया हो गया है, इनको अपने कार्यकाल के सपने दिखाई देते हैं। रात को सपना दिखाई देता है, सुबह बिना किसी तैयारी के उल जलूल बयान जारी कर देते हैं। ये इनके नेताओं की फितरत है। देखिए, गुर्जर समाज की मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हमारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने महापंचायत का ऐलान किया। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब सरकार बिना किसी महापंचायत के, बिना किसी आंदोलन के टेबल पर बात करने के लिए तैयार ही है, तो फिर महापंचायत क्यों? एक विषय है। दूसरा विषय है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस की सरकार के साथ 2020 में कोई समझौता किया। अब 2020 का समझौता कांग्रेस के लोगों ने उसकी जब पालना नहीं की तो ये धर्म बन जाता है संघर्ष समिति का भी और कुछ प्रमुख लोगों का, कि उस विषय को लेकर के वर्तमान में जो सरकार है उसके समक्ष समिति के पदाधिकारी अपनी बात को रखें। ये शायद 18 महीने में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं है। अब आपने किसी विषय को रखा है तो चूंकि मैं स्वयं भी उसी समाज से आता हूं और हर समय गुर्जर समाज के और अन्य समाजों के मुद्दों को भी हल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार करती रही है। तो कल पंच पटेलों ने मुझे कहा था कि सरकार की ओर से आप पधारिए, बैठ के बात करते हैं। और स्वयं माननीय विजय बैंसला जी का भी फोन पे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम और आप बैठ के इन मुद्दों को सुलझाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं स्वयं कल गाजीपुर पहुंचा, पंच पटेल 80 गांवों के वहाँ मौजूद थे। सबके सामने हमने कहा सरकार बात करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने आपके मुद्दों को हल नहीं किया तो उसकी तो हमारे पास क्या जिम्मेदारी है साहब, आप ही उनसे समझौता कर रहे थे। लेकिन इस सरकार में मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो गुर्जर समाज के मुद्दे हैं उन पर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी न्यायोचित कार्रवाइयां होंगी, समाज के हित में सरकार करने के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी। अब मैं नहीं समझता फिर भी कुछ लोग इस बात पर आमादा हैं कि नहीं हम तो सरकार के खिलाफ ही रहेंगे, सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कहीं न कहीं इसमें कोई राजनीति प्रवेश तो नहीं कर गई है, ये थोड़ा सा अंदेशा है। मेरी पुनः अपील है गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों से कि वो आपसी समझाइश के तहत जिन लोगों को वार्ता करनी है उनके नाम सरकार के पास भिजवा दें। सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये मैं वायदा करता हूँ, कल भी मैं कह के आया, आज भी कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी गुर्जर समाज के प्रति हमेशा सकारात्मक रहे हैं, अन्य समाजों के प्रति भी वो सकारात्मक रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुर्जर समाज के
जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप करने के लिए, वहाँ उन आस्था के केंद्र हैं उनको शिक्षा के केंद्रों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास किया है, जो उल्लेखनीय है। आज़ादी से आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने यही सोचा कि हमारे लोग जो आस्था के केंद्रों पर जा रहे हैं, वो आस्था के केंद्रों के साथ साथ शिक्षा के केंद्रों से जुड़ें और राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार के स्तर पर जो भी प्रयास किए जा सके उनको करें। चाहे कारिस देव के मंदिर की बात रही हो, चाहे कैमरी को कृष्ण का मनपथ से जोड़ने की बात रही हो, चाहे भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी, सवाई भोज, गढ़गोटा, बरनगर, साड़ू माता की बावरी, उनका विकास करने की बात रही हो, चाहे बाबू महाराज का विकास करने की बात रही हो, हर समय उनका सकारात्मक सोच रहता है। और मैं जब भी मिलता हूं तो वो यही कहते हैं कि समाज पिछड़ा है, इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा करने की आवश्यकता है, तो विकास की योजनाएं खोलिए। 450 करोड़ रुपया पहली बार देवनारायण योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि ऐसे सहृदयता रखने वाले मुख्यमंत्री जी, जो हमेशा सबके विकास की, सबकी भलाई की बात करते हैं, वो कहते हैं कि राजस्थान मेरा परिवार है, राजस्थान वासी मेरे परिवारीजन हैं। तो आइए ना, बैठिए, बात करिए, समाधान करिए। सरकार ने दरवाजे बंद ही नहीं किए तो फिर आंदोलन किस बात का साहब? सरकार बात करने के लिए तैयार है। मैं अपील करूंगा सभी भाइयों से और संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी से भी कि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। देवली उनियारा से उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाया, अब भी पार्टी की बैठकों में आते रहते हैं। पार्टी के सभी लोगों से उनके मधुर संबंध है, मेरी भी लगातार उनसे बात होती रही है। तो मेरी अपील है कि आप महापंचायत में यही निर्णय लें कि हम सरकार से बात करेंगे और समाज के हित में मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। एक शहर अमरोहा में महिला से आईसीयू में हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है, उसको लेकर। देखिए, कोई भी अपराधी यदि अपराध करता है तो उसको कठोर सजा मिले, ये हमारी सरकार का ध्येय है। कांग्रेस के राज में तो अपराधियों की मदद करते थे कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के समय पर राजस्थान रेपिस्तान में बदल गया था। आज कोई घटना होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और उसको सजा दिलाने का पूरा काम किया जाता है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है और इसकी शांति व्यवस्था कायम रखना हमारा ध्येय है। अब कांग्रेस को तो कोई फोबिया हो गया है, इनको अपने कार्यकाल के सपने दिखाई देते हैं। रात को सपना दिखाई देता है, सुबह बिना किसी तैयारी के उल जलूल बयान जारी कर देते हैं। ये इनके नेताओं की फितरत है।